2010 से पहले से नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्यता समाप्त कराने हेतु अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ ने सांसदों से सहयोग लेना शुरू कर दिया है। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात तो हुई है। क्या हुई, वहां बात क्या मिला आश्वासन, जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कुमार DRGP1 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। तो टीईटी लागू होने से पहले से सेवारत शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्यता समाप्त कराने हेतु अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ सांसदों से लेगा सहयोग। पूरी बात को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो टीईटी लागू होने से पहले से सेवारत शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्यता समाप्त कराने हेतु अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ के राष्ट्रव्यापी आंदोलन का द्वितीय चरण के अंतर्गत 5 जुलाई तक देश के सभी राज्यों के राज्यसभा व लोकसभा सांसदों से संपर्क कर उन्हें ज्ञापन सौंपकर टीईटी अनिवार्यता समाप्त कराने हेतु समर्थन करने का आग्रह किया जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री जोगेंद्र पाल सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता जी की अध्यक्षता एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रोफेसर गीता भट्ट के संचालन में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री एवं राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आभासी पटल पर बैठक संपन्न की, जिसमें बहुत सारे पदाधिकारीगण शामिल थे और उन्होंने यह सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि टीईटी अनिवार्यता समाप्त कराने हेतु देश के सभी राज्यसभा व लोकसभा सांसदों से 5 जुलाई तक संपर्क कर टीईटी लागू होने से पहले से सेवारत लाखों शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्यता समाप्त कराने का आग्रह किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। बहुत सारे शिक्षक अभी भी पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको आप इस वीडियो में देख सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिला राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ का प्रतिनिधि मंडल। तो जयपुर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर विद्यालय एवं उच्च शिक्षा से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षक समाज और शिक्षा जगत की प्रमुख चिंताओं से मंत्री को अवगत कराते हुए कई विषयों पर सकारात्मक पहल की अपेक्षा जताई। बैठक में वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। महासंघ के प्रतिनिधियों ने इस संबंध में शिक्षक समाज की चिंताओं, विधिक पहलुओं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और मानवीय दृष्टिकोण को सामने रखते हुए लंबे समय से सेवाएं दे रहे शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए संवेदनशील एवं व्यवहारिक निर्णय लेने का आग्रह किया। प्रतिनिधि मंडल ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 को लेकर भी अपने सुझाव केंद्रीय शिक्षा मंत्री के समक्ष रखे। चर्चा के दौरान उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्तता, गुणवत्ता संवर्धन, शिक्षक हितों की सुरक्षा, पारदर्शिता एवं जवाबदेही, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया गया। महासंघ का मानना है कि प्रस्तावित विधेयक भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था को अधिक सक्षम, समावेशी और राष्ट्रीय हितकारी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बैठक में
उच्च शिक्षा से जुड़े लंबित मामलों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। महासंघ ने कैरियर एडवांसमेंट स्कीम CAS में आ रही समस्याओं, PhD कर रहे शिक्षकों के समक्ष मौजूदा चुनौतियों, शोध परियोजनाओं और शोध अनुदान की उपलब्धता, महाविद्यालयों एवं छोटे राज्य विश्वविद्यालयों में अनुसंधान अवसरों के विस्तार, रिक्त पदों की शीघ्र भर्ती तथा आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता को प्रमुखता से रखा। प्रतिनिधिमंडल ने इन विषयों पर समयबद्ध समाधान और आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप की मांग की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना तथा शिक्षा और शिक्षक हितों से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में महासंघ के अध्यक्ष प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता, महामंत्री प्रोफेसर गीता भट्ट, संगठन मंत्री महेंद्र कपूर, सह संगठन मंत्री जी लक्ष्मण, वरिष्ठ उपाध्याय महेंद्र कुमार, विद्यालय शिक्षा प्रभारी शिवानंद सिंदकेरा तथा अतिरिक्त महामंत्री मोहन पुरोहित शामिल रहे। अब है टीटी प्रोन्नति और सेवा सुरक्षा। तो देश के विभिन्न राज्यों के अनेक शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्रोन्नति और टीटी की अनिवार्यता को लेकर लगातार प्रश्न किए जा रहे हैं। तमाम राज्यों के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा स्वतः टीटी को विभागीय टीटी और स्पेशल टीटी आदि के नाम से स्वीकार किया जा रहा है और कुछ राज्यों में कैडर रूल का विवाद भी है, इसलिए उनको भी जोड़ते हुए विषय को स्पष्ट किया जा रहा है। उपलब्ध वैधानिक प्रावधानों RTE एक्ट 2009 की धारा 23(2), उसके प्रथम प्रंतुक तथा NCTE द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं के अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित स्थिति समझी जा सकती है। तो पहला है 31 मार्च 2010 अथवा उससे पूर्व प्रोन्नति प्राप्त शिक्षक। तो जिन शिक्षकों की प्रोन्नति जो है 31 मार्च 2010 अथवा उससे पूर्व हो चुकी थी, वे जिस संवर्ग में प्रोन्नत होकर गए हैं उन्हें उसी संवर्ग से संबंधित टीटी उत्तीर्ण करनी होगी। मूल नियुक्ति वाले संवर्ग के टीटी उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उनकी प्रोन्नति टीटी व्यवस्था अर्थात RTE एक्ट लागू होने से पूर्व की है। दूसरा है 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 के मध्य प्रोन्नति प्राप्त शिक्षक। तो इस अवधि में प्रोन्नति प्राप्त शिक्षकों को भी समानता उसी संवर्ग की टीटी उत्तीर्ण करनी होगी जिसमें वे प्रोन्नति के बाद कार्यरत हैं। RTE एक्ट 2009 की धारा 23(2) का प्रथम परंतु उन्हें 31 मार्च 2015 तक आवश्यक योग्यता प्राप्त करने की वैधानिक छूट प्रदान करता है, इसलिए मूल पद के संवर्ग की टीटी उत्तीर्ण करना उनके लिए आवश्यक नहीं माना जा सकता है। तीसरा है 1 अप्रैल 2015 से वर्तमान तक प्रोन्नति प्राप्त शिक्षक। तो यह वर्ग अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधिक स्थिति में है। यदि किसी शिक्षक की मूल नियुक्ति ऐसे संवर्ग में हुई थी जहां टीटी अनिवार्य योग्यता मानी जाती है तो सेवा की सुरक्षा के लिए उसे मूल संवर्ग की टीटी उत्तीर्ण करनी पड़ सकती है। साथ ही यदि प्रोन्नति ऐसे संवर्ग में हुई है जहां संबंधित टीटी अथवा अन्य निर्धारित योग्यता अपेक्षित है तो उस संवर्ग की टीटी भी आवश्यक हो सकती है। इसी अवधि की प्रोन्नतियों पर कैडर नियमों, योग्यता और प्रोन्नति की वैधता को लेकर विवाद उत्पन्न होने की संभावना अधिक है। यदि किसी प्रोन्नति को प्रभावित पक्षों द्वारा न्यायालय में चुनौती दी गई है तो ऐसी याचिकाएं समानता विचारणीय मानी जा सकती है क्योंकि विवाद उसी अवधि की प्रोन्नतियों से संबंधित है। उड़ीसा समेत कुछ राज्यों से प्रश्न प्राप्त हुए हैं, इसलिए उत्तर प्रस्तुत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक किस संवर्ग की टीटी उत्तीर्ण करेगा यह भी विवाद की स्थिति में है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत है कि वह प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों संवर्ग में किसी भी संवर्ग की टीटी उत्तीर्ण कर ले तो उसे वैध माना जाए। लेकिन उनके भी कैडर का विवाद कुछ ऐसे लोगों द्वारा उठाया गया है जो कि उनका अहित चाहते हैं और उन्हें
उन्हीं लोगों के द्वारा प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को समायोजन आदि के मुद्दे पर गुमराह भी किया जाता है। एनसीटीई की 12 नवंबर 2014 की स्पष्टता तो क्या है? तो यद्यपि एनसीटीई ने 12 नवंबर 2014 को प्रोन्नति से संबंधित स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया था, फिर भी आरटीई एक्ट 2009 की धारा 23(2) का प्रथम परंतु 31 मार्च 2015 तक आवश्यक योग्यता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए 31 मार्च 2015 तक की अवधि में प्रोन्नत शिक्षकों के मामले में यह तर्क मजबूत प्रतीत होता है कि उन्हें केवल प्रोन्नति वाले संवर्ग की आवश्यक टीटी उत्तीर्ण करके अपनी सेवा सुरक्षित करने का अवसर प्राप्त था और मूल संवर्ग की टीटी को अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं था। तो मित्रों, ये थी पूरी बातें। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।